नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। ये प्रैक्टिस सेट संपूर्ण एसएससी के द्वारा पूछा गया किसी न किसी परीक्षा में, और ये सारे प्रश्न आने वाले समय में आपकी दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में इसका स्कोर शेयर करना, बताना है कि आपने हमारे प्रैक्टिस सेट में 40 में से कितने प्रश्न सही, क्योंकि आप लोग जानते कि दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में जीके जीएस के 50 प्रश्न पूछे जाने वाले हों। सभी अभ्यर्थियों का टारगेट है कि वो 50 प्रश्नों में से कम 40 प्रश्न तो हर हाल में सही करेंगे ही। तो उन्हीं आपको 40 प्रश्न हल कराने के लिए आपको लगातार मैं अपने YouTube चैनल पर प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, जो आपको आने वाले समय में बहुत मददगार साबित होने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस प्रैक्टिस सेट को अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। कौन? स्वामी सहजानंद थे। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर दूसरा है आपके सामने कि वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान ये स्थित है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है आपके सामने कि वेमनाथ झील किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है वेमनाथ झील, ये आपको बताना है। तो ये है केरल में। कहाँ पर है? केरल में है वेमनाथ झील। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने कि झूठा सोना किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं झूठा सोना, ये आपको बताना है। तो झूठा सोना कहते हैं आयरन पैराडाइज को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने कि प्रथम चेस देश किस खेल में खेला गया? तो कौन से देश में खेला गया था ये आपको बताना है। तो ये खेला गया था नेपाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने कि आदि शंकराचार्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो कौन से राज्य में हुआ था आदि शंकराचार्य का जन्म? तो आदि शंकराचार्य इनका जन्म हुआ था केरल राज्य में। कहाँ पर? केरल में हुआ था। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने कि संथाल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो कौन से राज्य में पाई जाती है संथाल जनजाति? तो संथाल जनजाति पाई जाती है झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में पाई जाती है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं हिंदी दिवस? तो हिंदी दिवस प्रति वर्ष 14 सितंबर को मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने कि धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में है ये आपको बताना है। तो धौली गंगा जल विद्युत परियोजना ये स्थित है उत्तराखंड राज्य में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने कि प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो कौन सी गैस का प्रमुख यौगिक है प्रोटीन? तो प्रमुख यौगिक है प्रोटीन नाइट्रोजन का। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? कहाँ पर है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा? तो ये है लाहौर। कहाँ पर? लाहौर में है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? तो किसने किया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने कि वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किन्हें जाता है? तो किनको जाता है ये आपको बताना है। तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय ये जाता है दयानंद सरस्वती को। किसे? दयानंद सरस्वती को। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने कि हरा सोना किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है हरा सोना? तो हरा सोना कहा जाता है चाय को। किसे? चाय को कहा जाता है हरा सोना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने कि क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है? तो क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई होती है 28 इंच। कितनी? 28 इंच। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने कि रग्बी खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कितने खिलाड़ी होते हैं रग्बी के खेल में, यानी एक टीम में? तो रग्बी में होते हैं 15 खिलाड़ी। कितने? 15 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने कि कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो कौन सी राज्य सरकार कालिदास सम्मान देती है ये आपको बताना है। तो कालिदास सम्मान देती है मध्य प्रदेश सरकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने कि संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई? तो कौन सी भाषा में की गई थी संगम साहित्य की रचना? तो संगम साहित्य की रचना हुई थी तमिल भाषा। किसमें? तमिल में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने कि अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के आदेश पर किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा हुआ था ये आपको बताना है। तो अयोध्या में स्थित जो बाबरी मस्जिद है इसका निर्माण बाबर के आदेशानुसार मीर बकी ने कराया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है आपके सामने किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो इनमें से एक मुगल शासक है जिसका मकबरा भारत में नहीं है। तो बताइए कौन से मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर। कौन सा? जहांगीर इसका मकबरा भारत में नहीं है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 21 है आपके सामने कि आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो कौन से खेल से है ये आपको बताना है। तो आयरन शब्द का जो संबंध है वो है गोल्फ से। किससे? गोल्फ से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है आपके सामने कि हंगरी स्टोन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइएगा इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो हंगरी स्टोन्स इस पुस्तक के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन से? रविंद्रनाथ टैगोर है हंगरी स्टोन्स पुस्तक के लेखक। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 23 है आपके सामने कि सल्तनत काल में सदका किस प्रकार का कर था? तो किस प्रकार का कर था सदका ये आपको बताना है। तो सदका एक धार्मिक कार्य है। कैसा? सदका एक धार्मिक कार्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है आपके सामने कि आपात उपबंध किस देश से लिया गया है? तो कौन से देश से लिया गया आपात उपबंध ये आपको बताना है। तो आपात उपबंध लिया गया है जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 25 आपके सामने कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना? तो ये स्थापना हुई थी 1916 में। कब? 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है आपके सामने कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कब हुई थी हिंदुस्तान
शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1952 में, कब? 1952 में हुई थी। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 27 है आपके सामने कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने किया? तो किसने किया था अलाई दरवाज़ा का निर्माण, ये आपको बताना है। तो अलाई दरवाज़ा इसका निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ऑप्शन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों, अगर ये प्रैक्टिस सेट और हमारी ये जानकारी अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। प्रश्न नंबर 28 से आपके सामने की दलित वर्ग मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो कब की गई थी ये आपको बताना है। तो दलित वर्ग मिशन की ये स्थापना की गई थी 1906 में। कब? 1906 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है आपके सामने की भारत छोड़ो आंदोलन के बाद महात्मा गांधी को कैद करके कहाँ रखा गया था? तो कौन से किले में रखा गया था ये आपको बताना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जब भारत में चल रहा था, महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके ये रखा गया था आगा खां पैलेस में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप जानते कि आगा खां जो पैलेस है वो है पुणे महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 23 है आपके सामने की कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक में कितने वाचन होते हैं? तो कितने वाचन होते हैं? तो कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक में वाचन होते हैं 3। कितने? 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है आपके सामने की नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है ये आपको बताना है। तो जो नहर कटिया क्षेत्र है ये है असम राज्य में। कहाँ पर है? असम में है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 32 है आपके सामने कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? तो ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये स्थित है पुणे महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है आपके सामने कि महाजनपदों का उदय किस शताब्दी में हुआ? तो कौन सी शताब्दी में हुआ था ये आपको बताना है। तो महाजनपदों का उदय ये हुआ था 6ठी शताब्दी में। कहाँ? 6ठी शताब्दी में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 34 है आपके सामने कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। तो जो कोल विद्रोह है इसका नेतृत्व किया था बुद्धो भगत ने। किसने? बुद्धो भगत ने। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 35 है आपके सामने कि बाइकोम विद्रोह किस राज्य में चलाया गया था? तो कौन से राज्य में चला था बाइकोम विद्रोह? तो ये केरल राज्य में चला था बाइकोम विद्रोह। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 36 है आपके सामने कि ओलंपिक म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है ओलंपिक म्यूजियम? तो ओलंपिक म्यूजियम स्थित है लुसाने में। कहाँ पर? लुसाने में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है आपके सामने कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ पर है यूए की राजधानी ये आपको बताना है। तो ये है अबू धाबी। कहाँ? अबू धाबी है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है आपके सामने कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे ये आपको बताना है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग इसके जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली। कौन? फजल अली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 और लास्ट प्रश्न है आज की इस प्रैक्टिस सेट का कि जिस समय बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे ये आपको बताना है। तो जब बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, सॉरी इंदिरा गांधी थी, थे नहीं, यहाँ पर थी होना चाहिए था, प्रश्न में मिस्टेक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये टॉप 39 प्रश्न पसंद आए हो दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए तो वीडियो को एक लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के आपको हमारे चैनल पर लगातार प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है जो यूपी पुलिस परीक्षा पर दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।